नमस्कार साथियों, आखिरकार वो हो गया जिसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। नीतीश कुमार पलट गए और बिहार के सियासत की जो फिजाएं हैं वो बदल गई। आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शशिकांत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे पलट गए और नीतीश कुमार के पलटने की वजह क्या था, वो सब कुछ बताएंगे। पूरा इनसाइड स्टोरी बताएंगे। जैसा कि इंटॉक राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल है और इंटॉक ने हमेशा आपको सटीक राजनीति की जानकारी दिया। हमने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पहले स्पष्ट कर दिया उसी दिन जिस दिन ये घटनाक्रम हो रहा था कि अब नीतीश कुमार पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे 2 से 3 दिन पहले, और उस पोस्ट के माध्यम से ये भी स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं और इस बार डिप्टी सीएम के चेहरे भी बदले हुए नजर आए। ऐसी खबरें सामने आई कि दलित जाति से डिप्टी सीएम बन सकता है, लेकिन अचानक इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया और भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा और इसके अलावा लवकुश समीकरण को मजबूती से साधने वाले जो हैं सम्राट चौधरी, उन्हें डिप्टी सीएम का पद बीजेपी की तरफ से दे दिया गया। इसके अलावा एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2025 के अक्टूबर तक नहीं चलेगी, ये सरकार मई 2024 तक चलेगी और उसके बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे। नीतीश कुमार की आदत देखकर ऐसा ही लगता है वो पलट जाएंगे, लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे। खैर, इस गठबंधन टूटने के पीछे की असल कारण क्या है? केसी त्यागी की जब बात करें तो केसी त्यागी ने कहा दिया कि इंडिया ब्लॉक को हड़पने की कोशिश कांग्रेस ने किया। केसी त्यागी के बयान को मामूली मत समझिए। केसी त्यागी कोई मामूली नेता नहीं है। केसी त्यागी के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। केसी त्यागी जो बोल रहे हैं असल में वो नीतीश कुमार बुलवा रहे हैं। नीतीश कुमार की जुबान है केसी त्यागी और केसी त्यागी जेडीयू के जो है पॉलिटिकल एडवाइजर भी है। तो केसी त्यागी जेपी आंदोलन के मूवमेंट में भी शामिल रहे। जेपी आंदोलन के दौरान छात्र आंदोलन हुआ था उसमें भी शामिल हो चुके हैं। और केसी त्यागी का बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया ब्लॉक को नेतृत्व को हड़पना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, और केसी त्यागी का इस बयान भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। और मैंने इन टॉक में इशारा किया था, मेरे कुछ वीडियो आप पुराने वीडियो देख लीजिए। बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते थे। जब नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि इंडिया अलायंस में रहने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, फिर नीतीश कुमार क्यों रहेंगे? नीतीश कुमार का एकमात्र सपना है देश के प्रधानमंत्री बनने का, और नीतीश उस सपना को पूरा करना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस के टूटने की वजह आरजेडी नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के टूटने की असल वजह राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है। बताया जाता है कि राहुल गांधी ऐसे तो इंडिया अलायंस के जो अलायंस पार्टनर हो उनके साथ उन राज्यों में सीटें शेयरिंग करना नहीं चाहते, सीटों को शेयर करना नहीं चाहते जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार जैसे राज्य जहाँ पर कांग्रेस का वजूद भी नहीं है वहाँ कांग्रेस को 8 से 12 सीटें चाहिए। यही वो मामला है जहाँ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंस गई। और इसका दूसरा कारण और एक और कारण ये है कि 19 दिसंबर को एक बैठक हुई थी और उस बैठक में जब ये प्रस्ताव ला दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री बने, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री प्रत्याशी बने, तब नीतीश कुमार भड़क गए। उस दौरान भी मैंने एक वीडियो किया था और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा जब मैंने ये कह दिया था कि इंडिया अलायंस में अब सब कुछ ठीक नहीं। नीतीश कुमार नाराज होकर बैठक छोड़ के गए हैं और उस दौरान लालू प्रसाद यादव भी बैठक से उठ गए थे। बताया जाता है कि अगर आज इंडिया अलायंस टूटा है तो इसका जो बड़ा कारण है वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस की वजूद अभी कई राज्यों में लगभग नहीं है और कांग्रेस की वर्तमान में 3 राज्यों में सरकार है, लेकिन कांग्रेस का जो घमंड है ना वो कहीं ज़्यादा है। और कांग्रेस का इन्हीं घमंडों के कारण इंडिया अलायंस के एक अलायंस पार्टनर दूर होता जा। पंजाब में केजरीवाल दूर हो गए, दिल्ली में भी हो सकते हैं, बंगाल में ममता दीदी कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। मतलब समझ जाइए कि तस्वीर क्या है। इंडिया अलायंस अगर टूट रहा है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है। केसी त्यागी का ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बातें केसी त्यागी कहते हैं। और केसी त्यागी के इसी बात से अब बिहार के सियासी तस्वीर को समझ सकते हैं, बिहार की सियासी जमीन को समझ सकते हैं। और बिहार वो राज्य है जो हमेशा ही राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं कड़ा संदेश देने में यकीन रखता है और वर्तमान परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा ही है। बिहार में जो महागठबंधन है या इंडिया अलायंस का ये इसके टूटने की एक और वजह है।
बताया जाता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के बढ़ते राजनीतिक कद और तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता से भी घबरा गए। नीतीश कुमार जब तेजस्वी सरकार में आए तो सरकार तेजस्वी यादव ने 2020 में सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और तेजस्वी ने 17 महीने के सरकार में इस वादे को पूरा करने का प्रयास भी किया। 4 लाख नौकरियां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जोड़ी ने दे दिया। लेकिन दिक्कत वहां हो गई, ये सारे क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिल गया। जातीय जनगणना के बाद जो माहौल बना उसमें भी क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिला और बताया जाता है कि तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए राजनीतिक कट से और बढ़ती हुई राजनीतिक शक्तियों से नीतीश कुमार नाराज हो गए, क्योंकि काम तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे लेकिन जनता के बीच ये मैसेज जा रहा था ये सारा काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि सारा काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये जनता के बीच एक मैसेज पहुंच गया और इसी मैसेज से कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी और कहीं ना कहीं इस प्रकार से घबराने लगे, नीतीश कुमार घबराने लगे और नीतीश कुमार इसलिए बीजेपी की तरफ चले गए। तेजस्वी अगर अकेले दम पर भी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी को फायदा हो जाएगा। इसी बात से नीतीश कुमार घबरा गए। कुमार इसी बात से खुद को आश्वासित महसूस करने लगे। नीतीश की पार्टी का जो सीट है वो 43 है और नीतीश को लगने लगा कि इसी तरह अगर तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ती गई तो आने वाला वक्त में नीतीश कुमार का वजूद भी नहीं बचेगा। और नीतीश कुमार इसी कारण से लालू प्रसाद यादव के सामने ये शर्त रख दी कि आपको विधानसभा भंग करना होगा। नीतीश इसलिए ऐसा करना चाहते क्योंकि हाल में ही गरीबों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया और उसमें से 50,000 रुपये का जो पहला किस्त है वो दे दिया गया। तो नीतीश ये चाहते हैं कि उन परिवारों का वोट बैंक को सीधे तौर पर नीतीश अपने फेवर में चाहते थे और नीतीश ये चाहते थे कि अभी अगर चुनाव हो जाता है, लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव हो जाता है तो नीतीश कुमार को फायदा हो जाएगा, राजनीतिक लाभ हो जाएगा। नीतीश के ये शर्त को ना आरजेडी ने माना और ना ही बीजेपी मानने को तैयार है, क्योंकि इस समय आरजेडी अगर नंबर 1 दल है तो बीजेपी दूसरे नंबर की दल है और दोनों के बीच महज 1 सीट का अंतर है। इस वजह से बीजेपी ये बातें मानने को तैयार नहीं हुआ। नीतीश कुमार जब 2022 में अलग हुए थे तो उसकी भी बड़ी वजह यही था कि नीतीश कुमार उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से असोसिएट महसूस होने लगे कि तारकिशोर प्रसाद का ये सीएम ना बन जाए। अब नीतीश कुमार की परिस्थिति ये होगी कि वो तेजस्वी यादव के साथ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करने लगे। जो भी काम नीतीश जिस प्रकार से नौकरियां दिया गया या जातीय जनगणना हुआ, इस प्रकार से गरीबों को 2 लाख देने का ऐलान हुआ, कई सारे सरकारी बेनिफिट को सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को क्रेडिट दिया जाने लगा और इसी बात से नीतीश कुमार घबरा गए। नीतीश कुमार ने ये बात स्वयं भी कहा कि तेजस्वी को सारा क्रेडिट मिल रहा था, लेकिन आज की खास बात यह है कि नीतीश कुमार तेजस्वी पर ज़्यादा हमलावर नहीं हुए। लेकिन इसी बात पर तेजस्वी ने क्या जवाब दिया, जो तेजस्वी पर आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे कामों के क्रेडिट ले रहे थे, तब तेजस्वी ने कहा कि हम क्यों ना लें, हमारे मंत्री थे, जिन विभागों से नौकरियां दी गई वो विभाग तो हमारे पास था। सुनिए तेजस्वी के इस बयान को, उसके बाद आप बिहार के सियासी पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे। रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम। तेजस्वी का ये बयान आपने सुन लिया, क्यों क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी, इसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने दे दिया। और बिहार में तेजस्वी यादव लगातार नौकरियां देने के कारण लोकप्रिय हो रहे थे और नीतीश कुमार का आश्वासित होना यहीं से चालू हो गया। नीतीश को लगने लगा कि 2025 में तेजस्वी तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चाहे वो कितने भी मुश्किल है। नीतीश कुमार के आश्वासित होने का दूसरा कारण ये था कि 2025 तो छोड़िए, 2024 में लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ही तेजस्वी कोई खेला ना कर दे, लालू प्रसाद यादव कोई खेला ना कर दे और नीतीश कुमार का सीएम का कुर्सी चला जाए। इस बात से भी नीतीश कुमार को डर लगा। लेकिन अभी भी बीजेपी ने यह वादा नहीं किया कि 2025 में आप ही सीएम फेस होंगे।
लेकिन नीतीश को ये लगता है कि जब बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में तो उनकी लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है कि इंडिया अलायंस फिर से उन्हें लेने को तैयार हो जाए। और नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। और नीतीश का लक्ष्य भी यही कि मुख्यमंत्री का कुर्सी वो किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते। साथियों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पोस्टर देख लीजिए जो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया। 17 महीने की सरकार के दौरान तेजस्वी यादव ने कौन से बड़े काम किए, वो सारे लिस्ट आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर में है। और कहीं ना कहीं आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है कि जो क्रेडिट है वो तेजस्वी यादव के को मिले। और तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि अगर नीतीश कुमार कहते कि नौकरियां उन्होंने दी, लेकिन इससे पहले जब तेजस्वी सरकार में नहीं थे तो नीतीश कुमार कह रहे थे कहाँ से इतना पैसा लाएगा। और जब तेजस्वी सरकार में आए तब नीतीश कुमार ही पलट गए और नीतीश ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख निजी सेक्टरों में नौकरी देने के बाद नीतीश कुमार ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में क्या, नीतीश कुमार यानी जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई उसके बाद नीतीश का ये भाषण रहा। मतलब पूरी पहलू को समझिए तो तेजस्वी इन तमाम सरकारी नौकरियों के लिए स्वयं क्रेडिट ले रहे हैं। और तेजस्वी ये कह रहे हैं कि ये सारे काम तेजस्वी यादव के और आरजेडी के विजन के मुताबिक हुआ। और जाहिर सी बात है, आरजेडी ने ही वादा किया था 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरी देने की। 17 महीने के सरकार में अगर 4 लाख नौकरियां दिया जो नीतीश कुमार इससे पहले किए थे। नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों ही पलट गए। अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। पहले इन दोनों की बातें आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करें। वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो आपने सुन लिया, एक तरफ नीतीश कुमार ने कह दिया मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। और दूसरे तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। आखिर बीजेपी के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बीजेपी को ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को लेना पड़ा। बीजेपी में इस समय 2 वर्ग हैं, एक नरम दल है और एक गर्म दल है। जो नरम दल के लोग हैं वो नीतीश कुमार के फेवर में हैं, लेकिन जो गर्म दल है वो नीतीश कुमार को लेना नहीं चाहते थे। लेकिन बीजेपी के सामने भी मजबूरी था। जब बीजेपी ने अपने नेताओं को दिल्ली बुलाया तब अमित शाह ने ये बोला क्या आप नीतीश के बिना बिहार में 39 सीट जीत सकते हैं, तो वहाँ पर किसी नेता ने नहीं कहा ये संभव है। और बीजेपी को ये पता था कि नीतीश कुमार एक जातीय समीकरण बनाते हैं, 14 से 15% वोट बैंक नीतीश कुमार का वोट बैंक है। और बीजेपी को ये लगा कि लोकसभा चुनाव में हम नीतीश को साथ ले लेते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने ये वादा बीजेपी के बिहार प्रदेश के नेताओं से किया, जिसके बाद बिहार के बीजेपी के जो बिहार प्रदेश के नेता हैं उनका भी ये मानना है कि अभी हम 2025 की तरफ नहीं देख रहे हैं, पहले 2024 को जीतना है। और 2024 जीतने का जो आधारशिला है, पृष्ठभूमि है, वो तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार साथ आएंगे। नीतीश के बिना 2024 में लोकसभा चुनाव जीतना बिहार जैसे राज्य में कठिन हो गया। बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे आया था उस पर मैंने इन टॉप पर बात किया था, जिसमें बिहार के 15 से 20 सीट ऐसे थे जहां बीजेपी कमजोर पड़ रही थी। लेकिन अब उन सीटों पर समीकरण बदल चुका है, अब उन सीटों पर बीजेपी को जीत की उम्मीदें हैं। बीजेपी 2024 देखी, 25 नहीं। बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर वो 2025 में चुनाव लड़ने जाएगी तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से ऐसा कोई वादा नहीं किया। स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार को कह दिया हम 2025 तक आपको सीएम पद पर नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार को बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, तो फिर नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ क्यों चले गए? तो इसकी भी वजह है, नीतीश कुमार यहाँ इंडिया अलायंस में कांग्रेस से परेशान हो चुके थे। नीतीश कुमार कांग्रेस से इंडिया अलायंस में परेशान हो चुके। दूसरी पहलू ये थी कि नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी की बढ़ती राजनीतिक कट से भी घबरा गए थे। नीतीश को लगा कुछ समय हम बीजेपी में रहेंगे, फिर वापस आएंगे, अपने
अन्य सटों पर। मतलब नीतीश कुमार यही चाहते हैं। और नीतीश कुमार का जो महत्वपूर्ण शर्त है, बीजेपी के सामने भी उन्होंने ये शर्त रखा कि आप एक बार विधानसभा को भंग कर दीजिए। लेकिन इस समय कोई भी पार्टी विधानसभा भंग करने जैसे निर्णय पर नीतीश कुमार के साथ नहीं खड़ा है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने सियासत के हाशिए पर पहुंच चुके हैं। और नीतीश को ये पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है बीजेपी नीतीश कुमार के पार्टी को ही तोड़ दे। जेडीयू में कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के खेमे के बताए जाते हैं, जो प्रो बीजेपी है। जेडीयू में से कई नेता है जो प्रो बीजेपी है और जिनका उद्देश्य एकमात्र है कि बीजेपी के साथ ही रहना है सत्ता में। अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने का सोचते हैं तो आगे ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार का पार्टी ही टूट जाए। कई बार इन टॉक पर विश्लेषण करता हूँ, हर बार मैं कहता हूँ कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक नीतीश कुमार का पार्टी नहीं टूटने वाला है और वही परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा। राजद में नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़ी उम्मीदों से हम लोगों ने सरकार बनाई, हम लोग अपने विकास के विजन पर काम करने लगे, जनता हमारे साथ है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मतलब तेजस्वी ने जेडीयू पर आरोप लगाया कि हम नौकरियों को बहाल 1 लाख और नौकरियां देने वाले थे, लेकिन जेडीयू ने उस प्रस्ताव को जेडीयू के नेताओं ने रोक दिया। तेजस्वी यादव सरकारी नौकरियों और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करते देखते हैं और तेजस्वी की नीति भी यही है। और लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल उलट तेजस्वी की राजनीति है। लालू प्रसाद यादव MY समीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं, जबकि तेजस्वी की राजनीति A to Z वाला है। और बाद से तेजस्वी के A to Z की इस राजनीति से बीजेपी भी घबरा गई थी और बीजेपी को भी डर लग रहा था। इसलिए आज जो बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया उस बात पर फोकस कीजिए। डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, जबकि दूसरा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। मतलब जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया गया। एक यादव मंत्री विजयेंद्र यादव को भी बनाया गया। विजयेंद्र यादव वही चेहरा है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ललन सिंह के साथ जो अलग खेमा का बैठक हुआ था तेजस्वी को सीएम बनाने में, उसमें विजयेंद्र यादव भी शामिल थे। लेकिन विजयेंद्र यादव आज मंत्री बने हैं। विजयेंद्र यादव के बारे में ये कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के सपोर्टर हैं, लेकिन आज उन्हें मंत्री बनाया गया। मतलब आप पूरे पहलू को समझिए, पूरे कहानी को अगर आप एक मिनट में समझना चाहते हैं तो नीतीश कुमार अपने सियासी हाशिए पर है। नीतीश कुमार बस यहाँ से एक ही काम कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो सीटें जीते, जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद की परिस्थिति नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। नीतीश कुमार के लिए अगले 3 से 4 महीना बेहतर है, मई 2024 तक, जब तक लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाए उस तक नीतीश कुमार की स्थिति बेहतर रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर से तस्वीर बदल जाएगी, फिर से सियासी तस्वीर बदल जाएगी और फिर से एक नई सियासी गणित लिखा जाएगा। ये बात मैं लिखित तौर पे आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के 2 से 3 महीने के बाद दिखेगा। यही नीतीश कुमार कहेंगे कि सम्राट चौधरी उनका कुर्सी छीनना चाहते हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से सीएम बनना चाहते हैं और बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश को भी पता है कि आज की तारीख में वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है और नीतीश को ये बखूबी पता है कि अब उनकी राजनीति कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया। इसलिए नीतीश कुमार एकमात्र शर्त रख रहे हैं कि विधानसभा को भंग किया जाए और विधानसभा भंग कर दिया जाएगा तो फिर से विधानसभा चुनाव होगा, तब नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। ये उम्मीदें नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी की भी मजबूरी है। बीजेपी में 2 दल है, एक नरम दल और गरम दल। नरम दल जो है वो नीतीश कुमार के फेवर में है, लेकिन गरम दल नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री के पद पर देखना नहीं चाहता है। और इस वक्त जब नीतीश कुमार आए भी ना तो वो गरम दल इसलिए चुप बैठा है क्योंकि उस गरम दल को ये लग रहा है कि पहले लोकसभा जितना जरूरी है, लोकसभा जैसे जीतेंगे उसके बाद बिहार के सियासत में उबाल आ जाएगा। उसके बाद बिहार के सियासत में एक नया गेम प्लान सेट कर दिया जाएगा। उसके बाद बिहार के सियासत में एक नई राजनीति का आधारशिला रख दिया जाएगा। ये शब्दों मतलब आप सीधे शब्दों में समझ जाइए कि ये जो सरकार है लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये सरकार बस कुछ चंद महीने के लिए है। जो चंद महीने हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, इस दौरान तो नीतीश कुमार के लिए सब कुछ फेवर में रहेगा। नीतीश कुमार जो कहेंगे वो बीजेपी सुनेगी, लेकिन इसके बाद ना बीजेपी नीतीश की बात सुनेगी और ना ही आरजेडी नीतीश कुमार की बातें सुनेगी। और खबर तो यहाँ तक है कि आरजेडी और बीजेपी दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार को सबक तो सिखाया जाएगा और उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं हाशिए पर पहुंचा दिया जाएगा। जो नीतीश कुमार कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं और नीतीश कुमार इन दोनों दलों के लिए मजबूरी के नाम बन गए हैं। एक कहावत थी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, लेकिन अब वो कहावत बदल गई है।
है, मजबूरी के नाम नीतीश कुमार बन गए हैं और बिहार के सियासत में नीतीश कुमार बस एक मजबूरी के नाम है। दोनों ही दलों को सत्ता में रहना है, डिप्टी सीएम ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन सत्ता बरकरार रहनी चाहिए और दोनों ही दलों के लिए नीतीश कुमार मजबूरी के नाम है। इसके अलावा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जेडीयू आगे हो सकता है। अभी तो कोई दल तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू टूट सकता है, क्योंकि जेडीयू के कई विधायक भी खुद को आवासोचित महसूस करने लगे। नीतीश कुमार कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो जेडीयू के विधायकों को लगने लगा कि जब 2025 में वो जनता के बीच आएंगे तो जनता के बीच वो किस इमेज को लेके जाएंगे। क्या जनता से वो भरोसा दे सकते हैं कि नीतीश कुमार अभी जिस अलायंस पार्टनर के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं 2025 के बाद उसी अलायंस पार्टनर के साथ नीतीश कुमार रहेंगे? तो जवाब है नहीं। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अब दोनों ही दल देखना नहीं चाहता है और नीतीश कुमार अपने सियासत में हाशिए पर चले जाएंगे। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकसभा चुनाव में किसे कहां से टिकट मिलेगा इसकी कवरेज हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ा बहुत अभी जो हमारे फेसबुक के पेज के व्यूअर्स हैं उन तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है, कई बार हमारे टेक्निकल एरर कुछ फेसबुक पेज में समस्या आ गई है, तो उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख ले। अगर आप तक फेसबुक पेज में वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आता, इनटॉक सर्च कीजिए यूट्यूब पर और इनटॉक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए इनटॉक के साथ।